नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। क्या उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए ये मुश्किल समय है? उत्तराखंड की राजनीति में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुराने स्टिंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हरीश रावत के खिलाफ एक नए स्टिंग ने राज्य में एक बार फिर से उथल पुथल मचा दी है। उधर 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना है। ऐसे में हरीश रावत के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं और क्या बीजेपी हरीश रावत को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोक पाएगी? ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे अपनी इस खास पेशकश में फिर फंसे हरीश रावत, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 10 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक न्यूज चैनल ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का कथित स्टिंग जारी कर विधायकों को एकजुट रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर मदन बिष्ट कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत के साथ बातचीत में दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत ने 12 विधायकों को 25-25 लाख दिए। चैनल का दावा है कि पिछले 10 दिनों के दौरान ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। चलो ठीक है ना, वो मिनिस्टर आया उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हरीश रावत जी की जो दादागिरी थी, जिस तरीके से उन्होंने विधायकों को चपरासी की तरह बना रखा था, विधायकों के आत्मसम्मान के कारण उन्होंने विरोध किया। और आज भी कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस में उनके नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि उनका जो माफिया गिरोह के रूप में उनका काम करना, माफियाओं के सरगना के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम करना, उससे उनके ही दल में विद्रोह हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि यह जो फ्लोर टेस्ट है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये माफिया मुख्यमंत्री चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर बीजेपी के सभी विधायक एकजुट है। हाँ, सारे विधायक एकजुट है। आपने देखा उस समय 18 तारीख से लेकर सारे विधायक एक साथ जा रहे हैं। बीजेपी वालों ने कैसे हमारे 9 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, वो दिखला रहा है या नहीं दिखला रहा है? वो भी दिखलाना चाहिए ना, अगर कोई न्यूट्रल आदमी है। जब भी फ्लोर टेस्ट होता है उसके एक दिन पहले क्यों मोदी जी डरे हुए हैं फ्लोर टेस्ट से, ये बात समझ में नहीं आती है। और खुल के आना चाहिए सामने मोदी जी को और उनके लोगों को। तो अगल बगल, अरे मोदी जी ने जो 9 एमएलए उधर डिफेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, उनको अपनी तरफ ले जाने के लिए या कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए मोदी जी ने क्या क्या हरवा इस्तेमाल किया, क्या क्या बांटा, क्या क्या लिया दिया, ये तो बताना चाहिए। उधर हरीश रावत कैंप के मदन सिंह बिष्ट ने राजपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि हरक सिंह रावत ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर उन्हें धमकी दी और 10 मई को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट के दौरान हरीश रावत के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उनके और उनके सहयोगियों के फोन टैप किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश में बदले की राजनीति कर रही है, हमारे विधायकों को धमकी दी जा रही है। रावत ने कहा कि 10 मई को असेंबली में होने वाले फ्लोर टेस्ट में मेजॉरिटी साबित करने के बाद ब्लैकमेलर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। इस तरीके के आदेशों में सामान्यतः ब्यूरोक्रेसी बदलाव नहीं करती है, तो कहीं न कहीं इसमें या तो कोई शीर्षस्थ अधिकारी या शीर्षस्थ राजनेता सम्मिलित था, जिनके कारण ये पट्टों के आवंटन और स्वामित्व में धांधली की गई थी। और उस धांधली में भूपेश उपाध्याय की संलिप्तता बिल्कुल साफ है। और भूपेश उपाध्याय उस गैंग के पार्ट हैं, जो गैंग जो है विजय वर्गीय जी के नेतृत्व में और विजय वर्मा जी के नेतृत्व में, साकेत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को टॉपल डाउन करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार इन्वॉल्व है, नाम जो सामने आए हैं वो पॉलिटिकल नाम आ रहे हैं, मगर कार्रवाई तो इसमें होनी ही होनी है। सच का पता करना ही करना है और उस दिशा में केंद्र सरकार जो है वो कार्रवाई शुरू कर चुकी है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। मनी ट्रेल पता चला जाएगा और जो भी, चाहे वो परिवार का कोई व्यक्ति हो, बड़े परिवार का या छोटे परिवार का, उसके वही कानून, उसके साथ वही अप्लाई किया जाएगा जो कानून भारत का कहता है। हरीश रावत के खिलाफ 26 मार्च को भी स्टिंग जारी किया गया था।
उस स्टिंग की जांच की जा रही है। हरीश रावत ने पहले स्टिंग में अपनी मौजूदगी की बात मानी है, लेकिन खरीद फरोख्त से इनकार किया है। सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए 9 मई को बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी हैं, लीडर कांग्रेस, और उसके साथ ही हमारे साथ अनिल बलूनी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, आपसे मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा इस शो के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सर, अभी पिछले स्टिंग की बात ही चल रही थी, अभी उसके लिए ही सीबीआई के सामने पेश होना है हरीश रावत जी को। हालांकि उन्होंने बात मानी थी कि स्टिंग में वो है, लेकिन खरीद फरोख्त की बात से इनकार किया था। अब जिस तरीके से ये स्टिंग सामने आया है, जहां कहा गया है कि 25-25 लाख दिए गए विधायकों को, सर क्या कहेंगे? क्या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको यहाँ पर हरीश रावत जी की इसके बाद? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस स्टिंग की प्रामाणिकता सिद्ध हो पाएगी। इस वाले स्टिंग की विशेष रूप से मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस स्टिंग में जो व्यक्ति जिससे बात कर रहा है वो पूरा स्टिंग तो दिखाया ही नहीं गया है। पूरा स्टिंग दिखा दिया जाए तो जिस व्यक्ति ने स्टिंग किया है वो श्रम में गणने का काम हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या भारतीय राजनीति में स्टिंग का, क्या भारतीय राजनीति में पैसों के लेन देन का, क्या भारतीय राजनीति में इस तरह की चीजें करने का किसी भी दल को अधिकार है? मुझे लगता है नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी जी के इशारे पर हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का कार्य किया और हमारे 9 विधायकों को खरीद लिया गया, उसको खरीदने के लिए यहां से निश्चित रूप से हवाई जहाज उड़े जो देहरादून प्रदेश की राजधानी में उतरे, और वो चार्टर्ड प्लेन थे सारे, और उन चार्टर्ड प्लेन्स में कितना पैसा गया बीजेपी की तरफ से मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ, देश में लोकतंत्र बचाओ, उसकी वजह से हमने संसद में सड़क से संसद तक मार्च भी किया। हम सड़क से लेकर के संसद से राजीव जी, खरीद फरोख्त की ही बात यहाँ पर हो रही है, और आज भी यही सवाल है। इस 25-25 लाख की जो स्टिंग की बात आई है, हालांकि इसकी सत्यता की जी मीडिया कोई कंप्लीट कर दूं, लास्ट कंप्लीट कर दूं प्लीज, लास्ट कंप्लीट कर दूं। देखिए, आपने भी कहा कि इसकी प्रामाणिकता आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रामाणिकता हो सकता है मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के सिद्ध कर दें, और मैं उनसे आग्रह करूंगा वो जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं, अन्य किसी संवैधानिक संस्था से जांच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो डिमांड करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्टिंग करने के सर जांच तो चली रही है, अभी पिछले स्टिंग की भी जांच चली रही है, उसके लिए भी कल सीबीआई के सामने हरीश रावत जी को पेश होना है। लेकिन अनिल बलूनी जी से मैं इसी पर आपकी बात से एक पक्ष ले लेता हूं। अनिल जी, क्या बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो रहा है ये सब, जो कि जिस तरीके से राजीव जी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की चीजें की जा रही हैं ताकि कांग्रेस का पक्ष वहां पर ढीला हो सके, वो अपनी जो उनको साबित करना है विधानसभा के अंदर वो ना कर पाए, आपकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं इस तरीके की? मेरे मित्र कांग्रेस के पक्ष, देखिए कितना हास्यास्पद है, कितना बड़ा मजाक है। अब भैया ये तो देखिए कितना मजाक लगता है कि एक सीडी आती है हरीश रावत की, जिसमें वो कहते हैं कि कितना चाहे कमा लो, 50-100 करोड़ रुपए खर्च कर दो, मैं टॉपअप कर दूंगा बाद में। सारा भ्रष्टाचार दिख रहा है, सारी खरीद फरोख्त दिख रही है, विधायकों की मंडी हरीश रावत लगाए हुए वो दिख रहा है, और कांग्रेस के मित्र कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है। उसके बाद वो तो एक सीडी थी, आज एक और सीडी आती है जिसमें पता लगा कि खरीद फरोख्त हो चुकी है। जो अपराध की बात हरीश रावत करने के लिए कह रहे थे, वो अपराध हरीश रावत कर चुके हैं, सब लोगों को पैसा बांटा जा चुका है। किस तरह की बात करते हैं कांग्रेस के मित्र? देखिए, असल में बात क्या है, हरीश रावत आमादा हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, चाहे उसके लिए लोकतंत्र की हत्या करनी पड़े, चाहे उसके लिए कानून का उल्लंघन करना पड़े, चाहे उत्तराखंड की मर्यादाओं को तार तार करना पड़े, लेकिन हरीश रावत आमादा है कि हर तरह से मुख्यमंत्री बनना है। उसके लिए कितना भी कानून तोड़ना पड़े उनको कोई चिंता नहीं है। सब लोगों ने देखा पहली सीडी में क्या हुआ, आज जो सीडी आई है सब लोगों ने देखा। हमारी मांग है कि हरीश रावत के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, हरीश रावत को जेल जाना चाहिए, और दूसरा जो 12 विधायक है जिन्होंने लेन देन किया है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन विधायकों की सदस्यता जानी चाहिए जिन्होंने पैसा लिया है। निश्चित तौर पे संविधान की रक्षा करनी है तो इन लोगों को करना होगा। दूसरा, राजीव त्यागी जी बैठे, सोनिया गांधी जी तो बहुत ईमानदार हैं, राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार है, सब कहते हैं राजीव त्यागी
आज मौका है राजीव त्यागी, हरीश रावत को विधायक दल के नेता से तुरंत हटाया जाए। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को देवभूमि का नेता आपने लीडर ऑफ द हाउस बनाया है, उसको तुरंत हटाया जाए, हमारी मांग है आप लोगों से। जी राजीव त्यागी बताइए सर, क्या चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश में हरीश रावत जी तरफ से ये सब हो रहा है? जी देखिए, मैं बलूनी जी का बहुत सम्मान करता हूं और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं बलूनी जी। जो सवाल उन्होंने मुझसे किया, मैं एक बात उनसे पूछना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, आपके रमन सिंह साहब, ये सब चीफ मिनिस्टर और देश में जो केंद्र में मंत्री हैं उसमें एक निहाल चंद जैन भी हैं। हम आग्रह करेंगे मोदी जी अगर पारदर्शी शासन देना चाहते हैं तो रेप के आरोपी निहाल चंद जैन जी से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपी जितने भी मुख्यमंत्री हैं आपके, उनको सरकार से हटाइए और पारदर्शी शासन दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि आप पार्टी विद डिफरेंस हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए हरीश रावत जी की स्थिति ये है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी उनसे डरी हुई है। इवन प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं कि पिछले 2 सालों में जब से उत्तराखंड में आपदा आई, आपदा आने के पश्चात से हरीश रावत जी ने जिस तरह से विकास के कार्य किए और विकास की गंगा बहाने का काम किया उत्तराखंड में, उसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी भयभीत है कि 2017 के चुनाव में उनका क्या होगा। हम तो ये मांग करते हैं कि फ्लोर ऑफ हाउस पे आप फ्लोर ऑफ हाउस पे आप जाइए, फ्लोर ऑफ हाउस पे जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, फिर चुनाव में जाइए। चुनाव में जो जीतेगा, जनता जिसके माथे पे तिलक करेगी, वो मुख्यमंत्री फिर दोबारा बन जाएगा। हम ना तो चुनाव से डर रहे हैं, हम ना फ्लोर ऑफ हाउस से डर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र को नेस्ते नाबूद क्यों करना चाहती है? बलूनी जी ये बताएं। बलूनी जी ये बताएं कि किस तरह से सरकारें गिरा रहे हैं, किस तरह से 9 विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे खर्च किए गए, किस तरह से दिल्ली से और देहरादून तक कितने पैसे गए, कितने पैसों का लेन देन हुआ, कितने चार्टेड प्लेन गए, ये भी बताइए, ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल बता देते हैं, सुन लीजिए। चलिए देखिए, ये कांग्रेस का एक तरीका है। अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी ने घूस खाई और उसके बाद कहा कि जांच करो जांच करो, क्यों नहीं जांच हो रही है? ये इनका एक तरीका, पैसा खाओ और शोर मचाओ। हरीश रावत को सबने देखा पैसे खाते हुए, उसके आरोप लगाते हुए लज्जा नहीं आती? निर्वस्त्र हो गई है कांग्रेस। से कितनी घूस खाई? देखिए, मैंने कभी नहीं आपके पीछे बोला, यही आपका चरित्र है, यही लोकतंत्र का आप लोगों का चरित्र है। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, रुकिए ना, तो निश्चित रूप से चलिए मैं बोलता हूँ पड़ेगा। अरे राजीव जी एक एक करके बात कर लेते हैं सर, अनिल जी का पक्ष भी सुन लेते हैं। राजीव जी एक एक करके बात कर लेते हैं सर, ऐसे किसी की समझ में नहीं आएगी किसकी बात। अनिल जी बोलिए। राजीव जी, ये चैनल पे जिस राजीव जी, ये देवभूमि की बात हो रही है। राजीव जी देखिए, देवभूमि की बात हो रही है, इसको बड़े देवतुल्य तरीके से बात करनी चाहिए। अभी आप राजीव जी बात करोगे, राजीव जी को उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं है कि आपदा में क्या हुआ। सुनिए मैं बताता हूँ। आपदा में जब ये बोल रहे थे, उत्तराखंड के रहने वाले हंस रहे होंगे। हरीश रावत ने आपदा का पैसा में इतना गोलमाल किया है, ये सब लोग जानते हैं। आज ये बात कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से पूरा उत्तराखंड का शराब माफिया, पूरा उत्तराखंड का खनन माफिया देहरादून में बैठा है। बड़े बड़े पहलवान बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठा रखे हैं, विधायकों पे जबरन बैठा रखा है। कांग्रेस के विधायकों को ही डराया धमकाया जा रहा है। हमारे एक विधायक भीमलाल आर्य को ही पकड़ के रखा हुआ है। ये लोग किसकी लोकतंत्र की बात करते हैं? आप कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? आज कांग्रेस जिस तरह का भयावह वातावरण उत्तराखंड के अंदर बनाया, देहरादून में आप लोगों ने, शर्मनाक है। देवभूमि आपको माफ नहीं करेगी राजीव त्यागी, मैं लिख के कह सकता हूं कि ये देवभूमि कभी आप लोगों को, कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जी राजीव जी, जल्दी से आप एक कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना है, उसके बाद भी हम ये सब बातें आगे जारी रखेंगे। जल्दी से प्लीज। मेरे मित्र ने जो बातें कही हैं उसमें सच्चाई कहीं नहीं है। हालांकि मैं इनकी विद्वता पे कभी प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, ये मेरी पे लगा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में विकास के कार्य हुए हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देवभूमि में आप असुर संग्राम क्यों करना चाहते हैं? आप असुर संग्राम में क्यों चले गए? आपके मंत्री क्यों हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लग गए? आपके लोग बाग क्यों वहां काला पैसा बहाने लगे? मैं पूछना चाहूंगा मोदी सरकार से कि मोदी सरकार बताए कि 2 साल में उसने किस घोटाले में जांच की, या अपने ही किसी चीफ मिनिस्टर के द्वारा किए हुए घोटाले में कोई जांच की आदेश दिए हों? आपने कहीं भी, हम ये आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप आज आरोप लगाने से पहले सीबीआई जांच कराइए। और बिल्कुल हरीश रावत जी की बात कर रहा हूं,
हरीश रावत जी फ्लोर ऑफ हाउस पे जीतने जा रहे हैं। नहीं मौलवी जी करेंगे। निश्चित रूप आज आप से ईरान उस कुरान वक्त की बात भारतीय करेंगे, जनता हरीश रावत पार्टी की बात स्थिति नहीं करेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि आपने भी अभी स्वीकार किया कि आपका भी एक विधायक टूट गया है। इसका मतलब भारतीय जी जनता यही बात यहाँ पर चल रही है सर कि विधायक टूट रहे हैं या खरीद फरोख्त हो रही है किसकी तरफ से। फ्लोर ऑफ द हाउस की बात करेंगे सर, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो भी फ्लोर ऑफ द हाउस की बात करेंगे, किस तरीके से बहुमत पेश किया जाएगा, किसका पक्ष कितना भारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होगा।